हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेबल्स को किस तरह बनाया जाता है, क्रिएटिंग टेबल इन MySQL। ठीक है, टेबल्स आर डिफाइंड विद द क्रिएट टेबल कमांड। टेबल्स को डिफाइन किया जाता है क्रिएट टेबल कमांड से, और किसी टेबल को बनाने के लिए हम सबसे पहले देते हैं उस टेबल का नाम, और वहां पर कॉलम का नेम, डेटा टाइप और डेटा टाइप का साइज, यही लिखा हुआ है। व्हेन अ टेबल इज क्रिएटेड इट्स कॉलम्स आर नेम्ड, उनके कॉलम्स के नाम दिए जाते हैं, डेटा टाइप्स के नाम दिए जाते हैं और साइज भी स्पेसिफाई किया जाता है। और किसी एक टेबल के अंदर कंपलसरी है कि एक कॉलम एटलीस्ट हो ही हो, क्योंकि भाई टेबल कैसे बनेगी बिना कॉलम के। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर थ्योरी की बात हो गई, सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स में मैंने बताया क्रिएट टेबल कमांड से होता है आपका। यहां पर सबसे पहले क्रिएट टेबल लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल का नाम लिखेंगे कि किस नाम से आपको टेबल बनानी है। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट के बाद में हम क्या देंगे, कॉलम का नाम, हमारे कॉलम का नाम क्या रहने वाला है। ये सिंटैक्स है। नेक्स्ट इससे अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। कॉलम का नाम, कॉलम नाम देंगे स्पेस डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, और उसके तुरंत बाद बिना स्पेस दिए ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे उसका साइज, और डेटा टाइप्स का साइज वगैरह मैंने आपको बताया था। स्पेसिफाई करने के लिए एम और एन की वैल्यू देते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अब जैसे ही साइज स्पेसिफाई हो गया, डेटा टाइप हमने दे दिया, डेटा टाइप देने के बाद में कॉमा लगाकर हम क्या लिखेंगे, दूसरे कॉलम का नेम। अब किसी एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं या एक भी होता है, तो दूसरे कॉलम का नाम देंगे स्पेस, उसका डेटा टाइप देंगे और तुरंत ब्रैकेट लगाकर उसका साइज बताएंगे। अगर साइज नहीं देंगे तो डिफॉल्ट जो साइज होगा वो आपका यूज होगा, वरना तो साइज देंगे तो वही साइज यूज होगा जो हम देंगे। ठीक है, कोमा, तीसरा कॉलम, कॉलम नेम। यहां पर कॉलम नेम देने के बाद में फिर से वही चीज, डेटा टाइप और डेटा टाइप का साइज। जो लास्ट कॉलम नेम होगा वहां उसके बाद में आपको कोमा नहीं लगाना है। कोमा का मतलब होता है कि इसके बाद भी कुछ है। ठीक है, इसी तरह जितने भी कॉलम चाहें आप उतने कॉलम्स बनाएं, और बनाने के बाद में लास्ट में हम स्मॉल ब्रैकेट जो हमने यहां पर ओपन किया था यहां पर, उसे हम यहीं पर लास्ट में क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में एक चीज कभी ना भूले, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाना कभी ना भूले। प्रोग्रामर्स को सेमी कॉलन बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है, मतलब जावा हो MySQL हो, सेमी कॉलन का साथ नहीं छूटता। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें तो यहां पर एग्जाम्पल के अंदर अगर हम वही चीज देख रहे हैं, देखो क्रिएट टेबल। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसके पास दो कॉलम्स होंगे, एक होगा रोल नंबर, दूसरा होगा एज, और क्या बस। और यहाँ रोल नंबर डेटा टाइप हम इंट देंगे, और एज का हम इंट भी दे सकते हैं, अगर कैरेक्टर टाइप चाहे कैरेक्टर टाइप भी रख सकते हैं। जैसे क्रिएट टेबल 11th क्लास के लिए बनाना है तो इसका हम टेबल का नाम रख देंगे क्लास अंडरस्कोर 11, ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में यहां पर हम कॉलम का नाम देंगे, रोल नंबर स्पेस उसका डेटा टाइप, यहां पर हमने इंट लिख दिया, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो चली जाएगी। कोमा, कोमा लगाने के बाद में दूसरे कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे, यहां पर एज कॉलम का नाम, स्पेस उसका डेटा टाइप, यहां पर हम कैरेक्टर टाइप का डेटा रख लेते हैं, ब्रैकेट उसका साइज। दो कैरेक्टर की जरूरत है क्योंकि अब एज है यार, 2 कैरेक्टर की होगी, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन था ही। अगर हम दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक और क्लास के लिए बनाना है, क्लास 12th क्लास के लिए बनाना है। ठीक है, तो 12th क्लास के लिए वही चीज करेंगे, क्रिएट टेबल स्पेस क्लास 12। ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहां पर हमने एक कॉलम और ऐड कर दिया, नेम, और कुछ नहीं करा है। रोल नंबर स्पेस इंट कॉमा एज स्पेस कैर, और यहां साइज दे दिया 2 कैरेक्टर, डिफॉल्ट इसका 1 है, अगर कोई कैरेक्टर नहीं देते डिफॉल्ट 1 जाता। कोमा नेम स्पेस वेरकेर ब्रैकेट 25। वेरकेर से मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, कैरेक्टर टाइप के लिए होता है डेटा टाइप, और अपने साइज को कम ज्यादा मतलब कम कर लेता है, ज्यादा तो नहीं कम कर लेता है। अगर आप दे दोगे स्पेसिफाई और यहां पर 1 या 2 कैरेक्टर भी यूज करोगे तो अपने साइज को अपने आप अंदर ही अंदर कम कर लेगा, लेकिन आपको शो 25 ही करेगा। ठीक है, अगर आप इतनी क्वेरी रन करते हो तो रन करने के बाद में जो टेबल बनकर आएगी वो ये होगी, रोल नंबर एज नेम इस तरह की होगी, बट जिसके अंदर डेटा क्या होगा, कुछ नहीं, कोई डेटा नहीं होगा, एम्प्टी टेबल होगी।
डेटा इंसर्ट करना नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, अभी इतना ही सीख लीजिए, वही काफी है, क्योंकि जो टेबल क्रिएट होती है इसमें कॉन्स्टेंट्स भी लगते हैं, प्रॉपर्टीज भी लगती हैं, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी इतना ही सीख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपनी MySQL की तरफ। आज मैंने ओपन कर रखी है, ये रहा। सबसे पहले जो कमांड्स थी उसे भी टाइप कर देते हैं लास्ट वीडियो की, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। क्या था? सबसे पहले शो डेटाबेसेस। तो बहुत सारे डेटाबेसेस हैं मेरे में, सारे शो हो गए। हमने लास्ट वीडियो में एक डेटाबेस बनाया था School2 के नाम से, उसे यूज कर लेंगे। अगर हम यूज नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन में अगर हम क्रिएट करें तो देखो क्या एरर आएगा, पहले वो देख लेते हैं। क्रिएट, अगर हमने यूज नहीं करा अभी तक, हमने यूज ना करेंगे तो क्या होगा? क्रिएट टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं? class_11 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ब्रैकेट्स के अंदर आए, यहां पर सबसे पहले देना हमें कॉलम का नाम। क्या था नाम? roll_no, रोल नंबर, स्पेस डेटा टाइप, हम यहां डेटा टाइप देंगे इंट, ठीक है। और इतना करने के बाद दिया कोमा करने के बाद फिर स्पेस, और यहां पर हम एक और कॉलम का नाम लिख देंगे। कॉलम का नाम क्या लिखना चाहते हैं हम? यहां पर कॉलम हम एक और लेंगे एज, ठीक है। एज का डेटा टाइप आप इंट रख लीजिए, अगर चाहो तो कैरेक्टर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ एज के साथ हम कोई ऐसा कोई यूज नहीं करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह कुछ भी। आप चाहो तो यहाँ इंट रख लो सिंपल, या फिर कैर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर पहले तो एरर आएगा, क्योंकि हमने यूज नहीं करी, अपनी लोकेशन चेंज नहीं करी, हमने ये नहीं बताया कि इस टेबल को हमें किस डेटाबेस में सेव करना है। ये रहा, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। बट इस एरर को मैं यूज करे बिना भी खत्म कर सकता हूं। कैसे? यहां जो मैंने बताया ना, क्रिएट टेबल class11, इस टेबल को क्रिएट कर दो। उससे पहले मैं क्या कर दूं? school2 डॉट। अगर मैं इस तरह कर दूं तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं School2 हमारा डेटाबेस है कोई, उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल है class11, इसे बना दो। बन गई, देखा? इसे कहते हैं जादू, नहीं है जुबा, सही, ठीक है। तो मतलब ये बन गई, बिना यूज करे भी हमने बना दिया। बट अगर हम यूज करें यूज School2, तो यहां पर हमारा डेटाबेस चेंज हो गया। इस टाइम हम अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पर आ गए हैं, तो सिंपल हम उसी तरह यूज कर सकते हैं जैसे हम यूज कर रहे थे। किस तरह? क्रिएट टेबल का नाम, हम एक और एग्जांपल लिया था हमने, क्या था? class_12 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आके कॉलम नेम roll_name, मतलब रोल नंबर, स्पेस इंट कोमा एज स्पेस इंट, या फिर कैर रख लेते हैं, चलो अब की बार कैर, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, बीच में साइज दे देंगे, साइज देख दिया 2, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स के लिए चाहिए हमें, सिर्फ 2 दे दिया। और 2 देने के बाद में कोमा, लास्ट में हमें एक कॉलम और चाहिए जिसका नाम है नेम, तो कॉलम का नाम नेम, स्पेस डेटा टाइप varchar ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, बीच में 25, ठीक है। एज इट इज छोड़ दीजिए और कुछ मत कीजिए फिलहाल, अभी एंटर प्रेस कर दीजिए। एक सेकंड, कोई दिक्कत है? मैंने शायद कुछ, अच्छा वो वहां पे वो आ गया, ठीक है। तो एरर्स आ जाए तो बस देखो क्या दिक्कत आ रही है, बाकी वो सही हो जाएंगे। तो लगता है आपको बताने चक्कर में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो यहां पर आपकी टेबल्स बन गई हैं, 2 टेबल बन गई हैं। अगर मैं देखना चाहूं कि किस तरह देखूं अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, तो इस काम को मैं कर सकता हूं शो टेबल्स क्वेरी से, सेमीकोलन एंटर। तो यहां पर टेबल्स इन School2 के अंदर हमारे पास 2 टेबल है, class11 और class2 लगा, वैसा मैं स्पेलिंग यहां भी मिस्टेक कर दी, 1-2 की जगह सिर्फ 2 और वो लिख दिया, ठीक। तो यहां पर class2 के लिए एक बन गई टेबल और class11 के लिए एक बन गई टेबल, ठीक। तो यहां पर जो नाम गलत हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, किस तरह आप टेबल को डिलीट कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो, और डेटा इंसर्ट करना भी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें यार जो हमें पढ़नी है। अगर टेबल बनानी आ गई तो लाइक करके कमेंट करके बता दो कि टेबल बनानी आ गई, समझ आ गया।